अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। इससे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार ही, क्योंकि अभी लेटेस्ट डाटा नहीं मिल रहा है, तो उस 22-23 को ही अभी ध्यान में रखिएगा। अगर नया डाटा मिल जाता है तो उसको अपडेट कर देंगे। तो 22-23 के अनुसार झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 36, जिसमें से 12 विश्वविद्यालय सरकारी हैं, मतलब राज्य के सार्वजनिक सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 12 हो गई। और जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं? तो 16 है। राष्ट्रीय महत्व के 5 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है। राज्य खुला विश्वविद्यालय वो भी 1 है। और डीम्ड वो भी 1 है। तो यहाँ देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब जो संसद द्वारा पारित होता है और जिसकी स्थापना होती है अधिनियम बना के, तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाता है। झारखंड में केवल 1 है। राज्य खुला विश्वविद्यालय ये भी 1 है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2021 में। मतलब ओपन यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं जारी रख पाते हैं, मतलब इसमें रेगुलर नियमित होना जरूरी नहीं है, बाद में भी कोई अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और डीम्ड विश्वविद्यालय से मतलब हो गया, डीम्ड विश्वविद्यालय वो हो गए जिसको मतलब किसी से मान्यता प्राप्त होता है। इन्हें अपना मतलब यूजीसी की सलाह पे इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। और ये लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, प्रवेश फी, ये सब खुद से ये लोग तय कर सकते हैं। तो झारखंड में ये कितना है? तो केवल 1 है। देखेंगे आगे कौन सा है। फिर है झारखंड शैक्षिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। और ये जो झारखंड शैक्षणिक परिषद, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। और ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए इसकी स्थापना हुई है? तो माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना हुई है। और झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम 2002 को 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा अपनाया गया था। और ये जो अधिनियम आया था 2002 में, लेकिन इसे 2003 को राज्य विधान मंडल द्वारा अपनाया गया था। और 26 फरवरी 2003 को राज्य के राज्यपाल द्वारा इसे अनुमति दी गई थी। और 4 मार्च 2003 को इसे अधिसूचित किया गया था। और ये क्या करता है? तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है और क्या है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं झारखंड में? तो केवल 1 है, और इसका नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मबे। कहाँ है? तो ये ब्राह्मबे रांची में है, इसको याद रखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय केवल 1 है, और ये कहाँ है? ब्राह्मबे रांची में। केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय, और केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय वो भी 1 है। विश्वविद्यालय एवं समकक्ष विश्वविद्यालय मतलब टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 36 है। राज्य के अधीन वही सरकारी सार्वजनिक, ये 12 हो गए। निजी 16 हो गए। खुला विश्वविद्यालय 1 है। डीम्ड विश्वविद्यालय भी 1 है। डिग्री महाविद्यालय ये कितना है? 222। ये डिग्री महाविद्यालय मतलब ये क्या हो जाता है, जो डिग्री महाविद्यालय है वो किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। जैसे कि आप कोई भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। डायरेक्ट हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ने आते हैं, बल्कि अपने जो जिले में स्थापित है उसी से हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को 1 स्तर तक का शिक्षा दिया जाता है, या कोई भी डिग्री का मतलब जो ग्रेजुएशन की डिग्री हमें मिलती है। तो उसकी कितनी संख्या है? तो 222। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय 7 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय 4 है। और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 17 है। कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या 40,437 है। नवोदय विद्यालय जो है वो 26 है। और केंद्रीय विद्यालय, वो विश्वविद्यालय 1 था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 41। और कस्तूरबा गांधी स्कूलों की संख्या कितनी है? 203। तो सभी को याद रखना है कितना है कितना नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता, कोई ना कोई एग्जाम में, भले ही जेपीएससी में नहीं पूछा है। झारखंड में उच्च शिक्षण संस्थान अब एक एक करके देखते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, ये कहाँ है? एकदम केंद्र में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो केंद्र में ही है, रांची में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी।
केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ हो गया? रांची। और इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। इसकी विशेषता क्या है, मतलब यहाँ कौन कौन चीज की शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन से रिलेटेड शिक्षण दिया जाता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ हो गया? बॉम्बे, रांची और 2009 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ISM धनबाद, अभी इसका नाम IIT भी हो गया। इसकी स्थापना, इसका जो स्थान है, मतलब कहाँ ये स्थापित है, तो धनबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा करवाई गई थी। इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ खनन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से रिलेटेड प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। अब 25 मई 2016 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा मिला है। 2016 में इसे IIT का दर्जा मिल गया है। IISM IIT धनबाद। अब है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा। जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कहाँ है? मेसरा में है, मतलब रांची में। स्थान रांची का मेसरा। और इसकी जो स्थापना हुई है 1955 में किया गया था। ये BIT सिंदरी, ये रांची में है। और एक BIT सिंदरी, सॉरी, ये BIT मेसरा है, ये रांची में है। और BIT सिंदरी ये धनबाद में है। और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। खाली अंतर है, यहाँ पे बिरला है और यहाँ पे बिरसा है। विशेषता क्या है इसका? तो यह भारत का प्रथम संस्थान है जिसे 1772 ईस्वी में स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी विशेषता क्या है कि 1972 में से स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था और 1986 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब ये खुद अपना पाठ्यक्रम, सिलेबस, अपना प्रवेश शुल्क जितना, ये सब खुद ही लोग तय करेंगे। यह देश का प्रथम तकनीकी संस्थान भी है जिसे अपना सेंटर विदेश में स्थापित किया। और ये देश का प्रथम ऐसा तकनीकी संस्थान है जिसने अपना सेंटर विदेश में स्थापित किया। इसके द्वारा 2000 ईस्वी में बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया गया था। और बहरीन में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बहरीन में अपना सेंटर भी स्थापित किया गया। यह भारत का पहला संस्थान है जिसने वर्ष 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना कर इसकी पढ़ाई शुरू करवाई। साथ ही अपने कैंपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क स्थापित करने वाला यह देश का पहला संस्थान है। तो इसमें क्या क्या है? BIT मेसरा ये कहाँ है? रांची में है। और इसकी स्थापना डेट याद रखना है, 55 में हुआ है। और ये 1972 में इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला, 86 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और ये पहला ऐसा देश का प्रथम तकनीकी संस्थान है जिसने बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया। और 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एवं रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया और इसकी पढ़ाई भी शुरू की गई। और अपने ही कैंपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क स्थापित करने वाला यह देश का पहला संस्थान है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है और इसकी स्थापना 2009 में हुआ है। केंद्र 9, थोड़ा केंद्र में देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ भी कर लीजिए 9। उसके बाद ISM, IIT ISM, तो ये इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। और एक अभी हम लोगों ने देखा BIT मेसरा, इसका स्थापना 1955 में। और BIT सिंदरी जो कि धनबाद में है, ये 1949। तो और सबकी विशेषता भी याद रखना है कि किस लिए ये फेमस है, मतलब यहाँ पे कौन चीज का प्रशिक्षण या शिक्षण किया जाता है। जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट XLRI जमशेदपुर, ये कहाँ स्थापित है? तो जहाँ लेबर कहाँ होगा, जहाँ टाटा कंपनी है, जिसको टाटा स्टील, जहाँ वहीं लेबर ज्यादा मिलेगा, तो ये जमशेदपुर में है। स्थान जमशेदपुर हो गया। इसकी स्थापना 49 में हुई थी। तो यहाँ इसका नाम अगर देखिएगा इस तरह में एक्सेल है, तो एक्सेल को रोमन में 49 ही बोलते हैं। तो यहाँ इसके नाम से ही पता चल गया कि इसकी स्थापना 49 में हुई है। विशेषता क्या है कि यह भारत का सबसे पुराने बिजनेस स्कूल है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है। 2020 में इसे सोसाइटी द्वारा दिल्ली के झज्जर में एक नया कैंपस शुरू किया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसका नाम में ही लिखा है एक्सेल, उसी से हो जाएगा।
भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची, इसकी स्थापना 2010 में होती है और देश के 8वें IIM के रूप में ये रांची में की जाती है। जो IIM रांची है उसकी स्थापना 2010 में होता है और ये 8वां IIM होता है। यह मानव संसाधन मंत्रालय भारत के दिशा निर्देश में IIM कलकत्ता तथा झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ये याद रखना है कि जो IIM है रांची में वो किसके सहयोग से संचालित है, तो IIM कलकत्ता और झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित है और इसकी स्थापना 2010 में हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज फाउंड्री एंड टेक्नोलॉजी निफ्ट रांची, ये संस्थान भारत सरकार और UNDP यूनेस्को, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज फाउंड्री एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये किसकी सहायता से चल रहा है, तो भारत सरकार और UNDP यूनेस्को के सहयोग से। और कब 66 में इसे रांची में स्थापित किया गया था, तो डेट भी याद रखना है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत सरकार और UNDP यूनेस्को के सहयोग से। इसकी विशेषता क्या है कि इस संस्थान में मेटल कास्टिंग और फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध को बढ़ावा दिया है। इस संस्थान में मेटल कास्टिंग, फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध को बढ़ावा दिया जाता है। तो और उसकी विशेषता को भी याद रखना है। जेवियर समाज सेवी संस्थान, जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची, यहाँ देखिए XISS है, तो ये जो SS है इसको भी देख के आप पकड़ सकते हैं कि 55, यहाँ पे 55, यहाँ SS, तो इसकी स्थापना हो जाएगा आप लोगों को याद 55SS। ये कहाँ है, तो रांची है। कुछ कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा और जितना आप लोग को दिखता है आंख से कि हाँ ये वो हो सकता है तो कर लीजिए। 1955 ईस्वी में जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में की गई थी। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट तथा सोशल वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, जमशेदपुर में है। 1960 में इसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। पहले रीजनल था, अभी नाम चेंज होकर नेशनल हो गया, बस यही हुआ। इसका नाम कब चेंज हुआ, तो 2002 में। इसकी विशेषता क्या है, वर्तमान में राज्य का डीम्ड विश्वविद्यालय है तथा तकनीकी शिक्षा हेतु प्रमुख संस्थान है। तो ये वर्तमान में राज्य का डीम्ड विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थान है। यहाँ पे एक चीज होगा, जो ये XLRI की स्थापना जो हुई थी वो किसके सहयोग से हुई थी, तो फादर क्वीन एनराइट के प्रयास तथा सोसाइटी ऑफ जीसस के सहयोग से की गई थी, जिसको याद रखना है। अब है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद, इसकी स्थापना 1949, XLRI की भी स्थापना 1949 और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी ये इसकी स्थापना भी 1949। पहले इसका नाम क्या था, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब ये बिहार का पार्ट था, जब नया झारखंड का गठन हुआ तो इसका नाम बदलकर बिरसा कर दिया गया। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, और जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है, तो धनबाद में। इसकी स्थापना 1946 में 1946 ईस्वी में की गई थी, जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में। केंद्रीय ईंधन, देखिए यहाँ पे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1946 में की गई। लेकिन केंद्रीय खनन, यहाँ ईंधन यहाँ खनन है, की स्थापना 1956 में की गई थी। 2007 में क्या होता है कि दोनों संस्थानों को मिलाकर इसका नाम केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और ये धनबाद में स्थित है। तो 1946 में केंद्रीय ईंधन, ये सेंट्रल ईंधन वाला था ये वाला, और 1956 में जो हुआ था ये खनन से था, माइनिंग से। ये फ्यूल हो गया, सेंट्रल फ्यूल,
और ये माइनिंग वाला था। दोनों को मर्ज करके 2007 में इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इसका भी शॉर्ट में ये है CIMFR। तो इसको मिला के 2007 में ये हो जाता है। ईंधन और फ्यूल को मिला दिया जाता है, सॉरी ईंधन और खनन को मिला दिया जाता है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ये कहाँ है? जमशेदपुर में है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जमशेदपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 नवंबर 1961 में एक निजी संस्थान के रूप में हुआ था, जिसे बिहार सरकार द्वारा 1979 में अधिग्रहित कर लिया गया था। और ये किससे संबंध है? तो ये ये कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित है, जुड़ा है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है? तो दुमका। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, स्थापना इसकी कब हुई? 2019 में। प्रारंभ में इसे दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। यही कॉलेज जो था इसे दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और 15 अगस्त 2020 में इसका नाम बदलकर संथाल विद्रोह की नायिका रही दोनों बहनों फूलो झानो के नाम पर फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। तो दुमका मेडिकल कॉलेज का ही नया नाम क्या है? फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। और ये कहाँ है? दुमका में। और ये 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विश्वविद्यालय सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से संबद्ध है। और ये सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना 81 में, तो कृषि 81 भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसे औपचारिक उद्घाटन के रूप में की गई थी। और इसकी स्थापना कब होती है? इंदिरा गांधी के द्वारा औपचारिक उद्घाटन के बाद इसकी स्थापना होती है 1981 में। और इसमें 3 संकाय कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन एवं वानिकी की पढ़ाई होती है। कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और कृषि, पशुपालन एवं वानिकी, इन सब की पढ़ाई होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये वाला ध्यान में रखिएगा। इसीलिए सभी का विशेषता थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1981 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एवं गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एवं गम्स, ये कहाँ है? नामकुम, रांची। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एवं गम्स मतलब प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में नामकुम में की गई थी। इससे पूर्व में इसे केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। पहले इसका जो नाम था वो केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान था। और इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। और बाद में इसका नाम चेंज करके इसका नाम अभी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एवं गम्स। 2022 में इस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान, 2022 में भी फिर इसका नाम चेंज होता है और इसका नाम हो जाता है राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची स्थित झारखंड के ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक संस्थान है। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। वर्ष 1958 में इसका नाम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर तथा बाद में ओरिएंटेशन एंड स्टडी सेंटर कर दिया गया। और 67 में केंद्र सरकार ने यह संस्थान बिहार सरकार को सौंप दिया। और इसका नाम अभी क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया है। फिर झारखंड गठन के पश्चात 2002 में इसका नाम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मतलब अभी यही नाम है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। इसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है, लेकिन इसका स्थापना 1954 में हुआ था। और 2002 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो इसका नाम हो गया राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। और ये कहाँ है? तो रांची में है। अब है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है? तो रांची में, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 में की जाती है। सूचना विभाग के द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 में रांची में की जाती है। और यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भूविज्ञान, वाटरशेड, खान खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है। तो ये क्या है? इसकी स्थापना JSAC की स्थापना
इसकी स्थापना 2003 में होता है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, तो कृषि, पर्यावरण, वानिकी, भूविज्ञान, वाटरशेड, खान खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाली एक अग्रणी संगठन है। ये स्थापना 2003। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरही। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो बरही में है, जो कि बरही हजारीबाग। 28 जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग के निकट बरही में इसकी आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र में विकास हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली को विकास करना। पूछ भी सकते हैं इसकी विशेषता या उद्देश्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र के विकास में एकीकृत कृषि प्रणाली को विकसित करना। सरकार इसके माध्यम से पूर्वी भारत में कृषि क्रांति कराने का लक्ष्य भी रखा। अब है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खूंटी जरदाग। खूंटी के जरदाग में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। स्थापना इसकी कब होती है रक्षा शक्ति की, तो 2016 में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना की गई। और यह भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय का अस्थायी रूप से, मतलब अभी पूरा बना नहीं है, अस्थायी रूप से निर्माण खूंटी जिले के जरदाग में किया जा रहा है। यह पुलिस विज्ञान रक्षा है, तो पुलिस विज्ञान और सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान समय में अभी यहाँ क्या है, फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के में स्नातक डिग्री दी जाती है। तो कहाँ दी जाती है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2016 से स्टार्ट है, मतलब किया गया है। फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी में स्नातक शिक्षा डिग्री दी जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बीबीए, फॉरेंसिक साइंस एवं क्रिमिनोलॉजी में एमएससी और पुलिस साइंस में डिप्लोमा, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा है। अब है जंगल वारफेयर नेतरहाट। जंगल वारफेयर स्कूल, यह संस्थान रक्षा सुरक्षा से संबंधित है। यह लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ राज्य पुलिस एवं सीआरपीएफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में है और यहाँ पुलिस एवं सीआरपीएफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। तभी तक जितने देखा एक एक बार सबको देखते हैं। सबसे पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना 2009 में। उसके बाद ISM IIT, इसकी स्थापना 1926 में। फिर BIT मेसरा 1955 से और एक था XIXX रांची में, ये इसका भी 1955 था। फिर BIT सिंदरी, ये कितना था 1949, तो इससे और एक था XLRI, इसका भी 1949। फिर जो CM कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में इसको मर्ज कर दिया गया था। 1946 में ईंधन वाला था, मतलब फ्यूल वाला इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, और 1956 में माइनिंग वाला। दोनों को मर्ज कब किया जाता है, 2007 में। साथ में कब कर देता है, दोनों को मिला के साथ कर देता है एक साथ, तो कब करता है, साथ में। साथ में इसका नाम क्या हो जाता है, CIMFR। उसके बाद और क्या था, तो जो क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, रांची में, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी और ये बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय को ही अलग करके 1992 में क्या होता है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना होती है 92 में। फिर 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर। फिर 2009 ही में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 2019 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में इसका गठन किया जाता है। यहाँ पे 2019 नहीं 17 होगा, में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया। और ये जो विश्वविद्यालय है, ये पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, ये रांची विश्वविद्यालय, सॉरी रांची महाविद्यालय, इसी का नाम चेंज करके इसका नाम किया गया है।
तो वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय में 23 स्नातकोत्तर विभाग, 15 अंगीभूत कॉलेज और 49 मान्यता प्राप्त संस्थान है। और अभी जो रांची विश्वविद्यालय है उसमें वर्तमान में कितना है, तो 23 स्नातकोत्तर विभाग है, 15 अंगीभूत कॉलेज है और 49 मान्यता प्राप्त संस्थान है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, ये कब होता है, तो 1992 में। 17 सितंबर 1992 को रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके किया गया इसको। और इस विश्वविद्यालय में हजारीबाग सहित कोडरमा, चतरा, गिरिडीह जिले का महाविद्यालय एवं कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान शामिल है। फिर है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, और जो अभी पढ़े फूलो झानो मुर्मू, ये कब होता है, 2019 में मेडिकल कॉलेज। और जो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है इसी से संबद्ध है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित था उसी से अलग करके सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में संथाल परगना प्रमंडल के विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान शामिल है। और संथाल परगना के जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान है इससे संबद्ध है, मतलब शामिल है। अब है कोल्हान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग करके किया जाता है। इसका मुख्यालय चाईबासा में स्थित है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा। और इसमें जो तीनों जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, मतलब कोल्हान परमंडल का जितने भी महाविद्यालय है और शिक्षण संस्थान है सब इसी में शामिल है। फिर नीलांबर पीतांबर भी 2009, यहाँ पे 9 है, नीला 9 और यहाँ पे भी 9। इसकी स्थापना 2009 को रांची विश्वविद्यालय से विभाजित करके किया जाता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। अब है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, इसकी स्थापना 2017 में होती है। श्यामा प्रसाद 2017, और रांची महाविद्यालय को ही उत्क्रमित कर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे क्या था, अच्छा वही था। तो जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 2017 में होती है। मतलब ये जो रांची महाविद्यालय है इसी का नाम चेंज करके उत्क्रमित करके आगे करके विश्वविद्यालय बना दिया जाता है। हिंदी विद्यापीठ देवघर, ये कहाँ है, तो देवघर में है। और जो रांची महाविश्वविद्यालय है इसकी स्थापना शायद 1926 में है। और 1926 में अभी हम लोगों ने देखा IIT-ISM, शायद नाम आगे पीछे मैं बोल रही हूँ, IIT-ISM या ISM-IIT देख लीजिएगा। हिंदी विद्यापीठ देवघर, तो ये 1929 में इसे स्थापित किया गया था। और ये साहित्य एवं भाषा से संबंधित संस्थान है। इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसकी मान्यता को रद्द कर दी गई। इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, 2015 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। अब झारखंड के मेडिकल कॉलेज तो क्या है, राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान रिम्स 1960 होगा। पिछले वीडियो में मैंने शायद 1950 बता दिया था, क्योंकि कुछ बुकों में मैंने देखा था, फिर बाद में सर्च करके देख रहे हैं तो 1960 है, तो इसे ही याद कीजिएगा। MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ये कहाँ है, जमशेदपुर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद में, और इसका अभी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम PMCH पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, और इसका नाम शायद हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ था। और ये कहाँ है, तो धनबाद में है। और इसकी स्थापना 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ये कब हुई है इसकी स्थापना, तो 2019 में। और कहाँ है, तो मेदिनी राय कहाँ, पलामू में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ये हजारीबाग में है, और इसकी स्थापना 2019 में। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ये दुमका में 2019 में। इन तीनों मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2019 में हुई। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके 1918 मनोचिकित्सा संस्थान, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1918। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है, तो मिहिजाम दुमका। रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1925 में रांची में हुई है। अब देखते हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय।
तो रांची वेटनरी महाविद्यालय रांची 1964 में, यह वेटनरी है। तो यहाँ से कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेटनर बनता है वो हमेशा 64 है, तो 64 को चौपट कर लीजिए, कुछ ना कुछ चौपट करेगा ही, तो वेटनरी 64 चौपट हो गया। और आप जो है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, मतलब जो हम लोग बोलते हैं पागल खाना, तो कोई पागल ही होगा जो पहले 18 बोलने छोड़ के पहले 19 बोलेगा, फिर 18 बोलेगा, 19 18 बोलेगा। मतलब उसको अता पता है नहीं कि पहले 18 आता है कि 19 आता है, उस तरह कर लीजिए। अब रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची, ये कहाँ है? तो ये रांची में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब है इंजीनियरिंग कॉलेज, वही सब, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1960, एक सेकेंड, 1960 में इसकी स्थापना। फिर वही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा 1955। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? तो टाटी सिल्वी, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वी रांची, और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी रांची में है, 2003। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज 1966। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 1972। अब है प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इसका नाम चेंज हो चुका है, क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। वहां पे 24 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, लेकिन यहाँ 24 ही होगा, 25 गलती से लिखा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील रांची 1972। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह, कितना है? अब बाकी सब आप लोग खुद पढ़ के याद कर लीजिएगा, और जो रिलेट कर पाइएगा करिएगा, और PDF मिल जाएगा आप लोगों को।